बार के विधायक रहे हैं, ऊर्जावान नेता हैं। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। राठौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद चारू जी। जी न्यूज के द्वारा आयोजित इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजे चूरू जिला मुख्यालय के लोक लाडले विधायक हरलाल जी, इस जिले के सेवाभावी जन नेता अभिनेश जी, इस सभागृह में उपस्थित इस जिले के वो समाज रत्न जिन्होंने सामाजिक सरोकारिता के साथ जुड़कर सेवा में बेमिसाल कार्यक्रम किया, इस सभागृह में उपस्थित सभी सम्राट नागरिक वृंद और मित्रों, मनीष जी मैं कितना धन्यवाद दूं आपको। आपने निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को प्रोत्साहित किया है जिन लोगों ने अपने पुरुषार्थ से जन कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया। ये स्वर्णिम राजस्थान की जो आपकी थीम है, ये तभी पूरी होगी जब व्यक्ति मैं और मेरे परिवार से आगे बढ़कर मैं और मेरा गांव, मैं और मेरा शहर, मैं और मेरा प्रदेश और मैं और मेरा देश की भावना रखेगा। ये धरती कन्हैयालाल सेठिया की धरती है, जिन्होंने कहा था कि धरती गोरा धोरारी या धरती मीठा मोरारी, ई धरती रो रुतबो ऊंचो आबाद कवे कूचो कूचो। इस धरती का रुतबा ऊंचा करने में इन चूरू वासियों की कोई कमी नहीं। यहां आजादी के आंदोलन से लेकर अभिनेश जी ने हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की बात कही, जिन्होंने हमारी धर्म संस्कृति को गीता प्रेस के माध्यम से दुनिया के सामने लाने का काम किया। चंदनमल जी बहेड़, गोपाल दास जी स्वामी, हनुमान सिंह जी बुडानिया, अनगिनत वो स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने उस वक्त कल्पना नहीं की थी कि यहाँ बरतानिया हुकूमत जाएगी, जिन्होंने इस जंगे आज़ादी के अंदर भूमिका निभाई। देश को जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे 1967 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारे यहाँ के बहादुर जांबाजों ने मां भारती की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक के बलिदान देने में कोई कतोई नहीं रखी। ये जिला इस देश का नहीं, दुनिया का सबसे सर्द और गर्म जिला रहता है। हमारे फौलादी जिगरों में वतन परस्ती भरी पड़ी है और निश्चित तौर पर आज हम सर्वाधिक बाजरा पैदा इस राजस्थान में करते हैं। मूंग, मोठ और ग्वार में हम पूरे प्रदेश में दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं। आज इस जिले के अंदर आप जिस स्वर्ण राजस्थान की बात कर रहे हो, इस जिले को स्वर्ण बनाने में मौजूदा सरकार ने जब यमुना जल को इस धरती पर लाने का फैसला कर लिया, हाशियावास के अंदर वो बड़ा बांध बन रहा है जहां से शेखावाटी की प्यास बुझाने के लिए यमुना का पानी आएगा। ये प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा, तो निश्चित तौर पर स्वर्णिम राजस्थान के अंदर स्वर्ण में चूरू रहे। आपने हमारी कलाकृतियों के बनाने वालों को पुरस्कृत किया, समाज सेवियों को पुरस्कृत किया। निश्चित तौर पर इस जिले का योगदान हर जगह आगे बढ़ा। आज राजस्थान की जब मैं बात करता हूं, जिस तेजी से राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ रही है, राजस्थान की जीडीपी बढ़ रही है, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, राजस्थान में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, राजस्थान में आधारभूत संरचनाओं पर खर्च बढ़ रहा है, राजस्थान के अंदर राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने, इस ओर सरकार ने कदम उठाए हैं। मैं समझता हूं कि जो 35 लाख करोड़ का एमओयू सरकार ने किया है,
और उसमें सोलर एनर्जी, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा सनी रेज है, ये राजस्थान के अंदर राजस्थान को स्वर्ण बनाने में ये चूरू जिला किसी तरह पीछे नहीं रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आपने चुना और जी मीडिया और जी न्यूज़ के संस्थापक का भी हमारे शेखावाटी से रिश्ता है, और जिस प्रकार की बेबाक बातें, मेरी मान्यता है कि आज समाज, आप मीडिया समाज का दर्पण है। समाज की सारोकारिता से लेकर सरकार के उत्तरदायित्व से लेकर हर उस चीज की उस आईना दिखाने का काम आप करते हैं। जंगे आज़ादी से लेकर आधुनिक राजस्थान, आधुनिक हिंदुस्तान के निर्माण में मीडिया की भूमिका, और उसमें जी मीडिया की भूमिका, जी राजस्थान की भूमिका, निष्पक्षता, सटीक समाचार, बेबाक समाचार और हर प्लेटफॉर्म पर सही तस्वीर जमाने के सामने जाए, ये बेबाक अंदाज के लिए मैं मनीष जी आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहूँगा। और आज जिन लोगों ने सामाजिक सेवा में आगे बढ़कर अद्वितीय काम किए, आपने उन रत्नों को ढूंढा। इन रत्नों के बारे में हम इनके साथ बने रहे, पर इनकी खूबियों के बारे में हमें इसलिए मालूम नहीं था कि ये बिल्कुल बदजुबान होकर, बिना जुबान के होकर सेवा में चरवेते के अंदाज से सेवा करते रहे। इसी को मानव कल्याण कहते हैं। आपने हमारे उन रत्नों को ढूंढकर सामने लाने का काम किया। मैं समझता हूँ उनके लिए जितनी आपकी प्रशंसा करूँ, उससे ज़्यादा उनकी प्रशंसा करूँ जिन्होंने इस प्रकार का अद्वितीय काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चारू जी, आपको धन्यवाद शानदार संयोजन के लिए, शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार।